पास ही जाना चाहूंगा। हेलो। अगर 5 साल बनाम 15 साल देखें तो 5 साल में कितना विकास हो पाया है? हेलो। देखिए, विकास आप जो देखेंगे और इसका जो पैमाना है, ये बहुत जल्द जब चुनाव हो जाएगा तो आपको दिख जाएगा। अभी कुछ देर पहले माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि पहले जैसे हम लोग रायपुर भी जाते थे तो हेलो, काफी समय लगता था रायपुर जाने में, और आज 4.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं। मंत्री जी भी बता रहे थे। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि भाजपा जो है मुद्दा विहीन हो चुकी है। भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। भाजपा हमेशा क्या करती थी, मंदिर मस्जिद, गौ सेवा, राम, इन सबों पे वोट मांगती थी वो। यहां माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सारे मुद्दे को समाप्त कर दिया। राम गमन वन परिपथ उन्होंने बनाया, माता कौशल्या जी का मंदिर चंद्रपुरी में बनाया। तो राम जी हमारे लिए आस्था का विषय हो सकते हैं, राम भगवान वोट का विषय हमारे लिए नहीं है। गोठानों पे भी बहुत चर्चा हुई अभी आपके यहाँ। गोठानों के कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। भूपेश बघेल जी ने किसानों का कर्जा माफ किया, और भाजपा वालों ने क्या किया, गौतम अदानी का कर्जा माफ किया। सुभाष चंद्रा जो इनके हैं उद्योगपति, उनका कर्जा, सुभाष चंद्रा जी जिस दिन 200 रुपए सिलेंडर सस्ता किया, उसी दिन 5,000 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा का उन्होंने माफ किया। तो भाजपा और कांग्रेस में बेसिक ये चीजों को समझिए आप। कांग्रेस क्या करती है, छोटे छोटे लोगों के लिए काम करती है, और भाजपा सिर्फ बड़े उद्योगपति, पूंजीपति और उनके जो मित्र हैं उनके लिए काम करती है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं। जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो प्लास्टिक के जो क्रिस्टल होते हैं, प्लास्टिक के जो दाने होते हैं, इंडिया में जो बड़ी कंपनियां हैं, 2-3 कंपनियां हैं। एक रिलायंस बनाती है जो सबसे बड़ी, उसके बाद एप्सेट और एक आध कंपनी और है। घोषित रूप से माननीय मोदी जी ने उन्हें कहा कि आपको मरम्मत के नाम पे 1 महीना अपना फैक्ट्री बंद रखना है, और उस 1 महीने में इन्होंने क्राइसिस किया। आप उठा के गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा, जो प्लास्टिक के आपके मित्र होंगे उनको भी देख लीजिएगा। 68 रुपए प्रति केजी के दर से वो आ रहा था, और 1 महीने तक बंद करा के, क्राइसिस करा के, रेट बढ़ाते बढ़ाते और लोकसभा चुनाव तक वो 122 रुपए तक लेके आए। आम जनता को पता नहीं चला ये बात, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो भाई उद्योगपति बना रहा है और उद्योगपति खरीद रहा है। लेकिन उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? छोटे छोटे उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ा। पानी की बोतलें हैं, दवाई की बोतलें हैं, प्लास्टिक से हर चीज आज प्लास्टिक का पैकेजिंग हो रहा है। तो 68 रुपए वाला 122 रुपए पहुंचा, और लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, और वो पैसा लोकसभा चुनाव में यूज किए इन्होंने। तो ऐसी छिपा हुआ बहुत सारा चीज है। मैं अंबिकापुर के ऊपर भी अगर आऊं आपको, तो 15 साल पहले जब कांग्रेस का शासन था यहाँ, तो उन्होंने छोटे छोटे लोगों के लिए, खोमचे वालों के लिए, ठेले वालों के लिए, फल वालों के लिए, सब्जी वालों के लिए गुदरी बाजार में सेट का निर्माण किया, दुकान का निर्माण किया, और 6,500 हजार रुपए जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत उन्होंने आवंटित किया। 200 रुपए उसका किराया रखा, और अपना आदमी भेजते थे नगर निगम वाले, और वो उसको कलेक्शन कराते थे। जैसे भाजपा की सरकार आई तो सबसे पहले इन्होंने कलेक्शन बंद कराया, बोला कि आप आके यहां पटाओ, और हर महीने 50 रुपए जुर्माना रखा। उनको नियम बना दिया गया कि 3 महीने पहले आप 3 महीने का एडवांस जमा करो। उन्होंने किया। उसके बाद हर महीने के 5 तारीख तक आपको जमा करना है। किसी कारण से 5 तारीख तक जमा नहीं हो रहा है तो 50 रुपए आपको फाइन लगेगा। किराया कितना था? 200 रुपए। फाइन कितना? 50 रुपए। अब देखिए यहाँ खेल देखिए भाजपा का, कि जैसे अगर 2 महीने के बाद तीसरा महीना गया और 5 तारीख गुजरा, तो 50 रुपए तो लग ही रहा था फाइन, वो सीधे सीधे 2,000 रुपए पुनर्आबंटन शुल्क के नाम से नगर निगम ने वसूलना चालू कर दिया। मतलब 150 रुपया इधर और 2,000 इधर। किराया 3 महीने का 600 रुपया, और जुर्माना उनका 2,150 रुपया। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोग, हमारे पब्लिक धीरे धीरे समझ रही है, और समझते हुए इसी कारण से पिछली बार आप देखे होंगे कि पूरा 14 का 14 सीट हमारी झोली में डाल दिया, और इस बार भी वही होने जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश में धान का मूल्य देख लीजिए, वहां योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी का सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आप किसानों का दिखावा होने का बात करते हैं, तो वहां पर का मूल्य देख लीजिए धान का, और हमारे यहाँ का दुगना से भी ज्यादा का अंतर क्यों है भाई? किसान देश का उपज होता है। किसान, हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि के ऊपर पूरा आत्मनिर्भरता है यहाँ, और आप किसानों का शोषण कर रहे हैं।
कहां से जाएगा? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से आपको वोट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। मैं एक चीज और भी बोलूंगा कि ये अभी महिला बिल लेके आए हैं, देखिए कल माननीय राष्ट्रपति जी साइन किए, आप उसमें एक प्रावधान जोड़ दिए हैं कि परिसीमन के बाद लागू होगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी परिसीमन के बाद? आप 2026 की बात कर रहे हैं, फिर आप आयोग बनाएंगे, 3-4 साल बाद रिपोर्ट आएगा, वो 2028 पार हो जाएगा 2033 में। अगर वास्तव में आप संकल्पित हैं तो आप लागू करिए ना अभी। और किसी कारण से कोई अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सर्वसम्मति से, जो कि बिल पास हुआ है, आप 33% आरक्षण अभी दीजिए चुनाव में, महिलाओं को उतारिए। ऐसी तमाम मुद्दे हैं जो भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है इनका, और इसको लेकर के हम लोग जाएंगे ही, पब्लिक के सामने जाएंगे। पब्लिक समझ भी रही है और आने वाले समय में इसका भरपूर लाभ हम लोग को मिलेगा। वो देखने वाली बात होगी किसको लाभ मिल पाता है। विश्वजीत सिंह तोमर जी हैं हमारे साथ। ये जो आरोप लग रहा है वो कितना सही है? मैं साधना न्यूज, और मैं तो अभी लगातार चुनावी सीजन है, डिबेट में हम लोग बैठ रहे हैं, मैं तो आप सबसे आग्रह यह करूंगा कि एक फैक्ट चेक बैठाइए बगल में। अभी लगातार कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे, हम लोग वहां बैठ करके गूगल में सर्च करके, ये मेरे हाथ में लिखा हुआ है कई चीजें जो यहां से झूठ बोल करके चले गए। अभी ये कोई देखेगा, पीछे आवाज कम कर दी गई क्या विपक्ष की? तो आवाज पूरी आ रही है? पूरी आवाज आ रही है। ये एक आंकड़ा दे करके मैं शुरुआत इसीलिए कर रहा हूं कि झूठ किस प्रकार से घुमा के बोला जाता है, मेरे को भी थोड़ा समय देंगे। एक जो शिशु मृत्यु दर की बात हुई, कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं, बैठे पहली बार पैनल में, वो बोल के गए कि केंद्रीय जो देश का है आंकड़ा, उससे छत्तीसगढ़ का आंकड़ा कम है, जबकि सच्चाई है कि भारत की शिशु मृत्यु दर 29.8 है और छत्तीसगढ़ की 38% है। ये कोई भी यहां बैठा हुआ सर्च कर सकता है, जो लोग देख रहे हैं मुझे वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का झूठ पहला। दूसरा, हमारे बड़े भाई हैं, तेलंगानी बोर्ड के सदस्य हैं, इन्होंने दोनों बातें कही, दोनों आपस में विरोधाभास की बातें। एक तरफ ये कहते हैं कि ये लोग हिंदू मुसलमान, राम मंदिर इनके लिए मुद्दा, फिर तुरंत कहते हैं कि हमारे भूपेश बघेल ने राम जी की स्थापना और वनगमन पथ। तो आप करना क्या? आप या तो कह दो कि हम इस बारे में कोई बात ना करें, या बात करें तो फिर पूरी बात हो जाए। आप हमको बोलते हो कि हम बात नहीं कर सकते, आप फिर अपनी उपलब्धि गिनाने लगते हो कि हम ये काम कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास बातें नहीं होनी चाहिए। आपको क्लियर रखना चाहिए कि यदि आस्था का प्रश्न भगवान राम या रामलला का मंदिर अयोध्या है या रामलला है, तो हम भी इस लाइन को, आप अपने उपलब्धि बताइए, लेकिन उसमें खारिज मत करिए, पहला। दूसरा, सरगुजा की बात और नगर निगम की बात, इन्होंने दाना की बात की, चूंकि पानी की भैया की बोतल प्लाटिंग है, तो इनको आइडिया होगा क्या है कैसा। मैं अभी उसके बारे में इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन जिस तरीके के इन्होंने रेट बढ़ाया गया, रेट घटाया गया, उसी के आधार पर लोकसभा चुनाव लड़ा, ये जो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रह रहा एक एक नौजवान, एक एक युवा, एक एक सियान हमारे यह जानता है, या सरगुजा में हम सब यह जानते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह के राज में अक्टूबर में यहां सरगुजा और अंबिकापुर में रेत कैसे ट्रॉली बिकता था, 100 रुपए 125 रुपए स्क्वायर फीट का क्या रेट था और आज क्या रेट है। एक एक व्यक्ति यह जानता है कि सीमेंट का रेट क्या था और आज यह क्या रेट है। तो किस प्रकार से सरगुजा में खनन माफिया सक्रिय हुए कांग्रेस के आते के साथ ही, किस प्रकार से जो बॉर्डर के जो रेत के खदान है, जो नदी किनारे रेत जहां से निकाली जाती है, उस किस प्रकार से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में और आपस में ही झगड़ा किस प्रकार का हुआ, ये सरगुजा का बच्चा बच्चा जानता है। किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन में कोयले का, ओपी चौधरी जी ने वीडियो डाला था, एफआईआर करा दिया आपने। ईडी ने कहा जिस प्रकार से प्रति टन 25 रुपए कोयले पर लिया गया, एक अवैध, एक जो अभी जेल में भी मैडम है कई दिनों से और आईएएस भी कई हैं, ये लोग जो एक सिंडिकेट बना करके सूर्यकांत तिवारी और मंत्रियों के रिश्तेदार, जिस प्रकार से कालाबाजारी की गई, तो चुनाव तो आप लड़ने की तैयारी कर रहे हो, और जो दिल्ली के एटीएम छत्तीसगढ़ को बना के रखा है, उससे जूझ तो यहां छत्तीसगढ़ और सरगुजा का युवा और लोग रहे हैं। तीसरी बात, जिस प्रकार से जनाकांत, एक बात पूछना चाहूंगा, आपने 15 साल का पूरा गिनवा रहे हैं, ऐसी कौन सी कमियां रह गई कि 15 साल काम करने के बाद आप पीछे रह गए? देखिए भैया, ये लोकतंत्र है, आप ही ने तो गिनवा रहे हैं, आप ही तो गिनवा रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। यह लोकतंत्र है और मैं स्वयं इस बात का समर्थक हूं कि लोकतंत्र में
किसी एक व्यक्ति का जीवन भर का नहीं रहना चाहिए, या किसी खानदान का नहीं रहना चाहिए कि जैसे नेहरू गांधी परिवार का है, या जैसा अभी जब से जनरल सीट हुआ है तो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सीटें किसी एक व्यक्ति के पास और उनके आगे वाले उनके जो पुत्र हैं या भतीजे, किस प्रकार से उनको प्रस्तुत किया जा रहा है आगे की राजनीति के लिए, किस प्रकार से लॉन्च किया जा रहा है। इस सरगुजा का बैठा हुआ एक एक, चाहे वो कांग्रेस का यूथ लीडर हो या बीजेपी का यूथ लीडर हो, बेचारे अपना देख रहे हैं कि ये तो किस प्रकार से हमारा अवसर कब आएगा। तो लोकतंत्र है। अब यदि जीतने की बात होगी, इन्होंने कहा कि हम जीत गए, इसलिए सारी भारतीय जनता पार्टी के जो शासन 15 साल से सबका सब फेल हो गया, हम जीत गए। तो वैसे में तो मोदी जी भी रिपीट हो गए, अभी तीसरी बार रिपीट होने जाते, उनके बारे में बयान नहीं देना चाहिए। 15 साल की सरकार थी, हमने 2003 में सरकार बनाई है, और सरगुजा को जो लोग 2003 के पहले से जानते हैं, जो भी 2003 में 15 साल 12 साल के ऊपर होंगे, जो होश संभाल लिए होंगे, उनको यह पता होगा कि 2003 में जब अजीत जोगी की सरकार गई थी तो इस सरगुजा में क्या माहौल था। और ये जो 8 सीटों की बात करते हैं, 7-1 से हम भी जीत करके 2003 में आए थे। हमारे साथ बलरामपुर के भी लोग बैठे हैं, ये लोग अभी रात को 12 बजे बलरामपुर और कुसमी जाते हैं। हमारा साथी ये विकेश कुसमी में रहता है, ये रात को 11 बजे गाड़ी उठाता है, कुसमी चला जाता है। क्या कोई कल्पना यहां बैठा हुआ कर सकता है क्या, या जो सरगुजा के लोग जानते हो कल्पना कर सकते हैं कि शाम को 5 बजे के बाद कोई कुसमी बलरामपुर जा सकता है? जिस तरीके से नक्सलवाद को बढ़ावा मिला था अजीत जोगी जी के शासनकाल में, वो पंजा छाप की ही सरकार थी। बाद में वो अलग हो गए तो पूरे अभी के जो पंजा छाप नए पंजा छाप कांग्रेसी उनको गाली देने लगे। थे तो पंजा छाप वाले ही थी तो कांग्रेस की ही सरकार, और उनको भी मुख्यमंत्री बनाई थी जो आज आपके मुख्यमंत्री को बना के रखी है। वही है हाईकमान आपकी, जिसको आप लोग हाईकमान कहते हैं। तो उस परिवेश से निकाल करके डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बनी, राम विचार नेता गृह मंत्री बने, और धीरे धीरे उसमें हमें एक अधिकारी का भी नाम लूंगा, कल्लूरी साहब। जिस प्रकार से सरगुजा से नक्सलवाद का सफाया हुआ, और नक्सलवाद के सफाये के बाद सरगुजा एक शांतिपूर्ण सुरक्षा के घेरे के बीच विकास के पथ पर चला। और योजना की बात करते हैं, कुछ का कुछ गोठान योजना लॉन्च किए, उस समय कुछ और बताया, आज ये लोग सर्टिफिकेट देते कि नहीं। वो तो डे केयर सेंटर है भाई, गोठान में आप अपनी गाय बलरामपुर जिले से चारा भी खुद ही रखिए, असम को वापस ले जाइए। नहीं, बलरामपुर जिले से हमारे अमानत जी भी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, पहले की बलरामपुर अब की बलरामपुर में क्या फर्क दिखते हैं? जय हिंद। और मैं राजनीतिक मंच पे पहली बार बैठा हूं, इसलिए कोई अगर त्रुटि हो तो सभी से माफी चाहता हूं। और हम आज़ाद जनता पार्टी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इससे पहले हमारी पार्टी में कोई सरकार में थे नहीं। तो हम अभी वर्तमान में प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पे जितने सरकारें हैं उनसे कुछ सवाल है जो आम लोगों के जमीनी स्तर पे मूलभूत समस्याएं हैं, जिसमें बलरामपुर और सरगुजा संभाग को जोड़ के मैं एक बार पूछना चाहूँगा। 2-2, 3-3 सवाल हैं, उसके बाद बारी बारी से जवाब दे देंगे। मैं अपने क्षेत्र के जो विधायक महोदय हैं बलरामपुर से, उनसे 2-3 सवाल करना चाहूँगा। जैसे वो अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, देख रहे थे, जिसमें वो खुद बोलते हैं कि थोड़ा बहुत जो है 5-7 हजार रुपया घूस ले लीजिए, लेकिन बड़ा रकम वापस कर दीजिए। वो ओपन हुआ उसके बाद, ठीक। और उनसे हम ईमानदारी का किस प्रकार से विश्वास कर सकते हैं, ये चीज लोग समझ सकते हैं। और उनका जो क्षेत्र में दादागिरी है, खोल के बता रहा हूँ, दादागिरी, वो ऑन ड्यूटी एक बैंक कर्मचारी जो है उनको सार्वजनिक जगह पे थप्पड़ मारते हैं, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। मेरे को लगता है कि उनके लिए कोई स्पेशल नियम है। दूसरा चीज, जो उनसे कोई भी सवाल पूछता है उनको कई केसों में फंसा के जेल भेज दिया जाता है। दूसरी चीज, हमारे बलरामपुर क्षेत्र में खनिज की जो चोरी हो रही है उसमें संरक्षण किसका है? उसके बाद हमारे नेताजी के ऊपर एक बड़े नेता जो है उनका हत्या भी करवाने वाले थे, और कांग्रेस पार्टी के सरगुजा क्षेत्र के ही 2 जो नेता हैं आपस में ही लड़ाई चल रहा है, खींचातानी चल रहा है। इस कारण बलरामपुर क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। बलरामपुर रामानुजगंज जो है अवैध शराब, सट्टा, गांजा, दारू, भांग का खुलेआम धड़ल्ले से व्यापार हो रहा है। और कांग्रेस सरकार की जो पुलिस है, मेरे पास एविडेंस है, प्रमाण है, 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए लेके बलरामपुर जिले की पुलिस
उनको खुले में बिकवा रही है। उसके बाद आपको मैं बताऊं, अपने सवालों को शॉर्ट में रखेंगे तब मैं आपको फिर से मौका दूंगा। दीपक मिश्रा जी, विकास की बात जो आ रही है लगातार, क्योंकि हमारा ये थीम भी है राइजिंग सरगुजा, राइजिंग छत्तीसगढ़, कितना विकास देख पा रहे हैं? क्योंकि लगातार कांग्रेस सरकार तो विकास की और दिख रही है, या महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो कितना लोगों को लाभ मिल पा रहा है इसका? सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज के सभी प्रेस के साथियों को धन्यवाद देता हूं और सभी जो श्रोतागण हैं सबका स्वागत करता हूं। इन 5 वर्षों में, पौने 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ की विकास की गाथा लिखी है, आज हर प्रदेश के लोग, चाहे वो युवा हो चाहे किसान हो, वो तुलना करता है कि जो 15 साल में नहीं हुआ वो 5 सालों में, पौने 5 सालों में हुआ है। उसके कई कारण हैं। आप देखे होंगे कि पहले कितने यहाँ पे किसान जो थे कर्ज के बोझ के तले दबे हुए थे, उनकी आत्महत्या लगातार होते जा रही थी। पहला जो कैबिनेट का पहला जो मीटिंग हुआ उसमें 3 घंटे के अंदर करीब 10,000 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ किया गया है, जो कृषि ऋण लिए हुए थे। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, पहला काम। आज आप देखेंगे कि इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो जनता है, लगभग 80% लोग कृषि से अपना जीवन यापन करते हैं। और एक ऐसी योजना, चाहे वो धान खरीदी के माध्यम से हो या लघुपज वनों की जो खरीदी होती है उसके माध्यम से हो, तो एक ऐसी योजना जो 80% लोगों को कवर करती हो, वो अगर सुचारू रूप से इस प्रदेश में चल रही है। आज यहाँ के किसान समृद्ध हो रहे हैं, यहाँ के युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, यहाँ की जो शैक्षणिक स्तर है लगातार उसमें सुधार हो रहा है। तो हर वर्ग, चाहे वो यूथ का हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, या अभी जैसे माननीय मंत्री जी बता के गए कि जितने भी जनप्रतिनिधि हों, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबका मान सम्मान बढ़ा है। हमारे पार्षद साथी हैं नगर निगम में, हमारा भी बढ़ा है, इनका भी बढ़ा है मानदेय। हम लोग सोचते थे कि कम से कम 5 अंकों में हो जाए, 7,500 के आसपास था, 10,000 हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन बिना हम लोगों के मांगे 15,000 रुपये हम लोग का वेतनमान किया माननीय भूपेश बघेल जी ने। सभी लोगों का, चाहे वो मितानिन की बहनें हो, आंगनबाड़ी हो, रसोईया संघ की बहनें हो, सभी लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है। और ऐसा कोई वर्ग नहीं है कि जिसके लिए उन्होंने कोई योजना इस प्रदेश में नहीं चला के रखी है। सबको कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है। आप देखे होंगे कि जब भाजपा की सरकार थी तो जो 5 डिसमिल से कम वाले जो जमीन के रजिस्ट्री पर उन्होंने रोक लगाया हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे इस प्रदेश में लोग हैं जो 1 डिसमिल 2 डिसमिल बड़ा मुश्किल से खरीद पाते हैं, और लेकिन उनका घर अपना, जमीन अपना नहीं हो पा रहा था। उस प्रतिबंध को माननीय भूपेश बघेल जी ने हटाया और आज धड़ल्ले से छोटे छोटे भूखंडों का रजिस्ट्री हो रहा है, जिससे लोग अपने घर बना के उसमें निवास कर रहे हैं। आज सबसे आपको बताऊंगा कि आप स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात मैं करूंगा। लगभग 750 स्वामी आत्मानंद स्कूल इस पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। आप उस स्कूल की तुलना अच्छे यहाँ जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, हिंदी माध्यम के स्कूल हैं, उससे कर सकते हैं। और लगभग 3 लाख से ऊपर बच्चे निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं, जिनका कोई फीस नहीं लग रहा है। और एक जो स्टैंडर्ड का स्कूल होना चाहिए, जैसा हम लोग सोचते थे, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने काम ना किया हो, चाहे वो गरीब तबके का हो या मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हों। अभी हमारे भाई भाजपा के साथी बोल रहे थे कि ये योजना केंद्र का है, वो योजना है। अभी रसोई गैस की ही बात करें, 4.5 साल माननीय प्रधानमंत्री जी को महिलाओं का ध्यान नहीं आया, उनके रसोई में उनको ध्यान नहीं गया। अभी ये लोकसभा का चुनाव आने वाला है, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो इन्होंने 200 रुपये सिलेंडर का दाम कम किया। आप 400 से ले गए 1200, और 1200 में 200 रुपये कम करके आप लोगों को ठगना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आप लोगों को सहूलियत दे रहे हैं।
आज डीजल पेट्रोल के दाम देख लीजिए। आप यही कह के आए थे कि हमारा सरकार आएगा तो हम आपको डीजल पेट्रोल सस्ता करके देंगे। कांग्रेस का सरकार था 13-14 तक, वहां पे 60 रुपए 50 रुपए था, आज आपका 100 का पार हो गया है। तो जितनी बेतहाशा महंगाई इस मोदी राज में बढ़ी है पूरे देश में, और ना तो लोगों को, आम जनों को उससे कोई राहत मिला है, ना उनके रोजगार की कोई व्यवस्था की गई है। और जस्ट इसके आप उल्टा छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि महंगाई पे भी नियंत्रण रखा गया है और लोगों के लिए रोजगार की भी व्यवस्था की जा रही है। इसलिए इस पूरे प्रदेश के लोग, किसान, नौजवान सब खुशहाल हैं और आने वाले समय में मेरे को पूरी उम्मीद है कि लोग पिछले बार से ज्यादा सीट देकर फिर से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और दोबारा माननीय भूपेश बघेल जी इस प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। विकेश जी, महंगाई की लगातार जो बात आ रही है, सबसे पहले तो साधना न्यूज के इस चैनल कार्यक्रम में आए हुए सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं, इस मंच के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का आपने अवसर दिया। बिना देर किए हुए 5वें नंबर पर बोलने का अवसर दिए हैं, उम्मीद करता हूं पर्याप्त समय मिलेगा। जैसा कि महंगाई को लेके हमारे साथी पार्षद, मैं तो अनभिज्ञ हूं, इनसे परिचय नहीं है इनसे, लेकिन पार्षद हैं, जैसा बता रहे थे 15,000 पाते हैं तो पार्षद ही हैं। ये डीजल पेट्रोल से स्टार्ट करते हैं। मैं फैक्ट सीधा सीधा बात बोलूंगा, मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूं। 2003 से जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 2004 में कांग्रेस आई, उस टाइम रेट था पेट्रोल का देश में 29 रुपए 36 पैसा। 2004 में कांग्रेस की सरकार आती है और 29 रुपए 36 रुपए पैसे से बढ़ करके 2014 में जब मोदी जी की सरकार आती है, उस टाइम तक ये जो 50-60 का बात बोल रहे हैं, 76 रुपया लीटर था देश में पेट्रोल का रेट। इन 10 सालों में कांग्रेस की सरकार ने 47 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल का कीमत बढ़ाया। इन 10 सालों में ये मोदी जी को ऊपर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर बोलते हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगा कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी 2014 में, तब देश में पेट्रोल की कीमत 76 रुपए थी और आज अंबिकापुर में अगर कोई तेल डलाए होंगे तो उनको पता होगा 103 रुपए अंबिकापुर में पेट्रोल का रेट है। तो हमारी ये 9.5 साल की जो सरकार है, इस दौरान हमारे भाजपा सरकार में 27 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ा है। तो आप खुद आपस में तय कर लीजिए कि आप 10 सालों में 47 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ाते हैं, हमारी 9.5 साल की सरकार मात्र 27 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ता है। आपकी सरकार के दौरान डीजल का रेट 24 रुपया 16 पैसा 2003 में था, आपको जब कांग्रेस की सरकार आई तो, और 2014 में आप जाते जाते तक 65 रुपया 55 पैसा करके गए। इतने दिनों में 10 सालों में आपने 41 रुपए डीजल का रेट में इजाफा किया। भाजपा की सरकार जब से आई है तब से अब तक 65 रुपया 55 रुपए पैसे जो डीजल का रेट था, अब उस डीजल का रेट 96 रुपया आज के रेट में अंबिकापुर में है। इन 9.5 सालों में भाजपा की सरकार में 31 रुपया डीजल का रेट बढ़ा है। अब आप बताइए कि कांग्रेस की सरकार में महंगाई बढ़ती है या भाजपा की सरकार में? दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, 2013 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब देश में महंगाई दर क्या था? 2013 में देश में महंगाई दर 10.79% देश में महंगाई दर था। आज आप गूगल करके देख लीजिए, 4.25% आज देश में महंगाई दर है। आप खुद आकलन कर लीजिए, बैठे हुए पब्लिक आकलन कर लेगी कि आज देश में महंगाई ज्यादा है या आपकी सरकार के समय में महंगाई ज्यादा था। मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से महंगाई में अंकुश लगाने का काम इन्होंने किया है। तो थोड़ी देर पहले इन्होंने गैस के बारे में बोल रहे थे। मैं गैस के बारे में भी इनका कच्चा चिट्ठा आप सभी के सामने खोलना चाहूंगा। 2003 में जब कांग्रेस की सरकार आई 4 में, तो गैस की कीमत देश में 241 रुपए 20 पैसा था प्रति सिलेंडर घरेलू। आज के समय में 2004 से 2014 के बीच में इन्होंने गैस का रेट कितना किया? अमरजीत भगत जी भी 400 बोल रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा 441 रुपए गैस का रेट था जब इनकी सरकार 2013 में गई। तो 241 रुपए 20 पैसे से लेकर 2014 में 173 रुपए रेट आपने बढ़ाया। चलिए ठीक है, आपके समय में सब्सिडी किसको मिलता था? उस समय में भी आप अगर 9 सिलेंडर के बाद कोई इतना भी सिलेंडर लेते थे, उसका रेट था 901 रुपए। आज के समय में आप 9 सिलेंडर का नॉर्मल कोई भी सिलेंडर लीजिए 903 रुपए है। अरे 10 साल के बाद भाजपा की सरकार में मात्र 2 रुपए आपसे ज्यादा है नॉन सब्सिडी सिलेंडर का रेट। आपके टाइम में 901 था 2004 से 2014 तक, 2014 से 2023 तक अब तक 901। आम लोगों को कितना फायदा है?
आम लोगों को फायदा इतना है सर, आम लोग का फायदा भी सुन लीजिए। इनकी सरकार में गैस सांसद के रिकमेंडेशन पे मिलता था। कितने गैस कनेक्शन थे देश में, किन लोगों को लाभ मिलता था? आज देश की आदिवासी अंचलों में, दूरस्थ अंचलों में हमारी माताओं बहनों को का ध्यान रखते हुए मोदी जी ने 10 करोड़ 35 लाख उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी पूरे देश भर में आए। कितने लोग उसका उपयोग कर पा रहे हैं आज के डेट में? कितने लोग चला रहे हैं उस गैस जो कनेक्शन? सब जो गैस सिलेंडर है ना उज्ज्वला का, वो अपने रसोई घर में लोग ऊपर टांग दिए हैं, कोई उसको भरवा नहीं रहा है। कितने संख्या आप देख पाए हैं? कितने अरे लोग हमारे मोहल्ले में कम से कम, मैं जिस वार्ड से पार्षद हूँ, 40-50 कनेक्शन में आपको ऐसे दिखा दूंगा कि उज्ज्वला के आप कम से कम कनेक्शन पार्षद लोगों होने ने का भूमिका उसको किनारे कर दिए। वहां पे लोगों को जागरूक कीजिए, जागरूक कीजिए। आप पार्षद हैं वहां पे, क्या जागरूक करें? आप 1200-1300 रुपया गैस का सिलेंडर कर दिए हैं लोग। मैं कोयला किसी बीच और में नहीं बोला, लकड़ी की मेरे को तरफ पूरा जाने के विषय लिए रखना दीजिए। मजबूर हो मैं गए। तार्किक बात कर रहा हूं, अगर मेरे आंकड़ों में अगर गलत होगा तो मंच खुला है, आप बोल सकते हैं। आपके समय में कांग्रेस की सरकार में जितने भी गैस कनेक्शन की जो संख्याएं थी, 17 करोड़ लोगों को नया गैस कनेक्शन पहुंचाने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। ये लोग गैस कनेक्शन की बात करते हैं। आज के डेट में जब 200 रुपए रेट कम हुआ, उज्ज्वला के लाभार्थियों को 792 रुपए में, आज के डेट में आपके सरगुजा में, सभी जिलों में आज उस रेट में गैस मिल रहा है। ये जो बात बोल रहे थे 1200 रुपए, अमरजीत भगत जी भी बोल के गए। देखिए, जमीनी हकीकत आपको भी मालूम है, आप भी कुश्मी क्षेत्र से रहते होंगे, आप भी। मैं जमीनी हकीकत का बात बोल रहा हूं। 992 रुपए आज के डेट में रेट। लेकिन उस गैस का उपयोग कितने लोग कर पा रहे हैं? बिल्कुल 100% कर पा रहे हैं। बाकी अगर किसी आदिवासी अंचलों में जहां पे लकड़ी बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है, वहां पे अभी तक अगर वो लोग उस परिस्थितियों से नहीं जुड़ पाए हैं, गैस चूल्हा का उपयोग करने में अगर कहीं ना कहीं जन जागरूकता की अगर कमी है, तो अरे प्रदेश में सरकार आपकी है, आप लोग भी जागरूकता फैलाइए, आप रेट कम करवाइए, लोग उपयोग करेंगे। 792 रुपए में लाभार्थियों को मिल रहा है आज के डेट में, अब कितना फ्री में चाह रहे हैं? क्या बोलेंगे दीपक मिश्रा जी? देखिए, ये जो आंकड़ा जो है इनका, ये गूगल बेस है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता बैठे हैं, ये इनको जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ये अभी बैठे होंगे सामने कुर्सी पे, गूगल में आंकड़ा निकाले और बता दिए। मैं बता रहा हूं कि मेरे पास कम से कम 100 आवेदन पड़े हुए हैं कि हमको उज्ज्वला का कनेक्शन दिलवाइए, लेकिन पिछले साल 1.5 साल से मैं बता रहा हूं कि एक भी उज्ज्वला का कनेक्शन केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को नहीं मिल रहा है। ये बोल रहे हैं कि 700 रुपए में मिल रहा है। अगर आप चलिए, मैं 10 आदमी आपको अभी तत्काल ऐसे दिलवाऊंगा कि अगर 700 रुपये में अगर सिलेंडर मिलेगा तो कल से लोग उनको भरना चालू कर देंगे। ये जागरूकता का बात कर रहे हैं। आप पहुंच विहीन क्षेत्र में, आपको तो पहले जरूरत है। अंबिकापुर शहर में जो बैठे लोग हैं उनको आसानी से गैस सिलेंडर उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन बलरामपुर में, कुसमी में, रामानुजगंज में, जो बॉर्डर एरिया में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको आप क्यों नहीं उज्ज्वला का कनेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि वहां पे लकड़ी उपलब्ध है। कनेक्शन सुनिए, इसमें नहीं, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा बीच में। ये जो बोल रहे हैं, मैं गूगल करके आया हुआ हूं, आप खुद की जानकारी से बता दीजिए ना, कितना लोग डीएक्टिव हो चुका है गैस? कितने लोग? 50, 60, 100 ऐसे क्यों बोल रहे हैं? स्पष्ट बताइए, कितने लोग नहीं कर पा रहे? अरे हम लोग जमीनी हकीकत का बात कर रहे हैं। अरे तो मैं जमीन के अंदर का बात बोल रहा हूं आपको। ये पूरा जो फर्जी आंकड़ा लेके आए हैं, कोई फर्जी आंकड़ा अगर मैं साबित बता कर रहा हूं दीजिए, कि अगर साबित कर दीजिए, मैं यहीं पास उठ के चला जाऊंगा। अगर मेरे आंकड़ों को आप फर्जी साबित कर दीजिए, मैं यहां से उठ के चला जाऊंगा। अगर आप भी इसी शहर में रहते हैं, अगर 700 रुपए में मिल जाएगा गैस सिलेंडर, चलिए 792 रुपए, 792 रुपए में ही चलिए दिलवा दीजिए। अभी मैं अगर पार्षदी से इस्तीफा नहीं दिया तो आप बताइएगा, अगर 792 रुपए उज्ज्वला गैस कनेक्शन लेकर के चलिए। आपके डेट अभी के अभी 1.5 साल से आप सभी अभी के अभी मैं आपको 792 रुपए में गैस दिलाऊंगा। 1.5 साल से अगर एक हमारे पार्षद साथी बैठे हैं, अगर पूछे अगर उज्ज्वला कनेक्शन दिलवाए होंगे किसी को, तो मैं कनेक्शन नहीं, तत्काल में घरेलू गैस सिलेंडर का रेट बता रहा हूं आपको, 792 जब रुपए में कनेक्शन जनधन ही वालों को नहीं है मिलेगा। तो लोगों को आप कहां से गैस दिलवाएंगे? अरे किसमें 10 गैस करोड़ दिलवाएंगे? 35 लाख लोग जो है पूरे देश में, कहां से आए आपका हैं? गिफ्ट जो है लोग अपने घर के छज्जा पे टांग दिए हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। पार्षद हैं आप, जागरूक कीजिए उन लोगों को कि गैस का इस्तेमाल करें। लकड़ी जलने से आंखों में रोशनी कम होता है। अरे आपको गरीबों से इतना प्रेम है तो दीजिए ना हमारा वो 400 450 वाला गैस सिलेंडर, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों भाई, आप लोग क्यों रेट बढ़ाए थे? 173 रुपए 10 सालों में। और अभी ये जो कच्चे तेल और बाकी चीजों का बात कर रहे थे, तो जब कच्चे तेल का कीमत बहुत चरम पे था, तब जाके केंद्र सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय, कच्चे तेल का जब कीमत ज्यादा था तब डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ता था। और ये जनता को ठग के, जनता के साथ झूठ बोल के, जब कच्चे तेल का कीमत एकदम न्यूनतम स्तर पर आ गया, उस समय भी इन्होंने डीजल पेट्रोल का कीमत नहीं घटाया। और सीधे सीधे मेरा तो आरोप है कि मोदी जी ने इस
देश के, इस प्रदेश के लोगों के जेब में डाका डाला है डीजल पेट्रोल के माध्यम से। जेब में डाका भूपेश बघेल जी ने डाला है। जब केंद्र की सरकार ने 10 रुपया पेट्रोल और डीजल का रेट जब कम अरे किया, जब कच्चे तेल का दाम कम हो रहा था तब आपको दाम घटाना था। अरे बहुत कच्चा पक्का कर लिया। सीधा सीधा सुनिए, जब केंद्र की सरकार, भैया एक मिनट, एक इनके सवाल का समय का थोड़ा अभाव है जी। केंद्र की जब सरकार ने और भाजपा शासित राज्यों ने जब 5-5 रुपए डीजल पेट्रोल में रेट कम किया, तब आपके भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को कितना लाभ दिया? 10 पैसा 20 पैसा ये डीजल और पेट्रोल का रेट कम किए हैं। यहाँ पे किसको ठगने का काम किए हैं? जब दूसरे प्रदेशों में भाजपा शासित राज्यों में जब उतना मिल रहा है, 5 रुपया कम कर रहे हैं, आप 1 रुपया कम कर रहे हैं, 8 आना कम कर रहे हैं। तो इससे तो आपका स्पष्ट होता है ना कि आप छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कितना। जब गैस सिलेंडर का दाम 400 सवा 400 के बीच में ऊपर नीचे होता था, इनके जितने हों, चाहे वो केंद्र में एक मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, वो बैठ जाती थी रोड पे गैस सिलेंडर लेके। यहाँ मैं कई बार देखा कि बृजमोहन अग्रवाल इनके मंत्री हैं, वो साइकिल पे निकलते थे कि भाई अब बहुत महंगा हो गया डीजल पेट्रोल का दाम। लेकिन 400 रुपए से 1200 रुपए तक जब पहुंचा, एक दिन भी ये साइकिल से नहीं निकले, ना वो सिलेंडर लेके बैठे कहीं पे कि महिलाओं के बारे में, हम खुद वो एक महिला हैं, महिला के बारे में उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, या हमने नहीं सुना कि कहीं गैस सिलेंडर के बारे में कम से कम वो अपने प्रधानमंत्री से ही अनुरोध कर लेते हैं कि महिलाओं के ऊपर बहुत भार पड़ रहा है, इसमें कुछ कम कर दीजिए। आज चुनाव आया है, 5 साल आप लोग लूटे, और ये जो 2-3 महीने जो समय बचा है, इसमें 200 रुपया का राहत देके आप जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, और जनता ये आपकी सच्चाई जान चुकी है, और आपको अभी जवाब मिलेगा 2 महीने बाद। विश्वजीत सिंह तोमर जी, देखिए, सिलेंडर पे बहुत लंबी बहस हो गई, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में साल के 4 सिलेंडर महिलाओं को फ्री देने का भी उसमें घोषणा है। पता नहीं उस मंदिर में पढ़े हैं दीपक भैया कि नहीं पढ़े हैं, पहला। दूसरा, ये इन्होंने बृजमोहन जी का नाम लिया, इन्होंने स्मृति ईरानी जी हमारी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम लिया सिलेंडर पे। ये जिनके साथ आए थे हमारे खाद्य मंत्री जी, जिनका भी इसके पहले चल रहा था, इस सरगुजा का बच्चा जानता कि सबसे ज्यादा रोपा लगाने में एक्सपर्ट कोई थे तो पूरे 15 साल में अमरजीत भगत ही थे, और सबसे ज्यादा रोपा लगाते थे यहां से सीतापुर के विधायक के 50 किलोमीटर दूर बीच में कहीं बैठ के रोपा लगाने लगते थे। और आज उपलब्धि क्या बता रहे हैं? उस समय क्या कहते थे? उस समय कहते थे कि ये नेशनल हाईवे है लेकिन नहीं बन पा रहा है। आज उपलब्धि किसको बता रहे हैं? कि हम रायपुर 4.5 घंटे में पहुंच जा रहे हैं, वो भी नेशनल हाईवे है। थोड़ा नितिन गडकरी को भी क्रेडिट दे दीजिए। कांग्रेस की सरकार आते ही रोड तो बन गई ना। नेशनल हाईवे है साहब, फंड देने का काम नितिन गडकरी जी ने किया है। उतने दिन से 2014 में तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2014 में हम आए हैं, उसके बाद हमने फंड रिलीज किया, उसके बाद टेंडर हुआ, उसके बाद से काम करना शुरू हुआ। काम कराने का जिम्मा राज्य सरकार का है। अब उसमें लोग स्लो मोशन में चल रहे हैं। जो कटनी गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति है, आज भी आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं चरई डांड से लेकर के पत्थलगांव के बीच का क्या हालत है। कितनी बार टेंडर कैंसिल हो गए। जब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और मंत्री जब पाइप सप्लाई में लग जाएंगे, जब गिट्टी फलाना आदमी ही क्रेशर से सप्लाई करेगा, तो काम ठेकेदार काम कहां से कर पाएगा? 3-3, 4-4 ठेकेदारों के काम कैंसिल हो गए हैं, इसलिए काम में देरी हो रही है। और जिस काम में ये अंबिकापुर और रायपुर का जो रोड है, खुद ये लोग बता रहे हैं कि हमारी उपलब्धि के 4.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। भैया धन्यवाद, थोड़ा नितिन गडकरी जी को भी कर लीजिए, थोड़ा नरेंद्र मोदी जी, बात एक बार कंप्लीट हो जाए। मैं बीच में आप लोग के नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मेरा बात कंप्लीट हो जाए। इन्होंने महिला आरक्षण में जल्दबाजी की बात की। मैं पूछता हूं कि भैया, जब अंतरिम सरकार 1948 में बनी और एक नेहरू जी थे वो प्रधानमंत्री अंतरिम गवर्नमेंट के बने, देश के कांग्रेस के नेताओं के न चाहने के बावजूद जो सरदार पटेल के पक्ष में थे, उस समय से लेकर के जो एक जनता पार्टी की सरकार बनी आपातकाल के बाद, और बहुत छुटपुट थोड़ा सा, मतलब कुल मिला के 65 से 70 सालों में आपको महिला आरक्षण की याद नहीं आई। कभी राज्यसभा में पास किया और उस स्थिति में लाके महिला आरक्षण को छोड़ते थे कि बिल सत्र खत्म होते ही बिल अपने आप डिस्पोज हो जाता था। आज नरेंद्र मोदी जी ने विशेष सत्र बुला करके, और एक बात और मोदी जी ने अभी बिलासपुर में कहा है कि मोदी है तो गारंटी है, और गारंटी इसलिए है, देश के लोगों का विश्वास इसलिए है कि जिस काम को लोग असंभव माना करते थे कि धारा 370 और 35 से कभी हट सकता है कश्मीर से, उसको किसी ने संभव किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसी राम मंदिर को लेकर के यही मनमोहन सिंह की सरकार सुप्रीम कोर्ट पर हलफनामा देती थी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं,
यह हलफनामा में है, डॉक्यूमेंट में है। अंबिकापुर के विधायक, मुझे याद है कि जब राम सेतु को तोड़ने का जब बात चल रहा था, अंबिकापुर विधायक जो आज उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी यह बयान था कि मैं राम को नहीं मानता। आज सरकार आ गई तो हम राम वनगमन परिपथ बना रहे हैं। तो आपके कथनी और करने में अंतर है। हमने जब जनसंघ हमारा था, उस समय का संकल्प था कि इस देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा किया। हमने जब जनसंघ में थे, हमने कहा कि रामलला के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। वो भव्य निर्माण हो रहा है। यही कांग्रेसी मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि राम जी का नाम खाली वोट के लिए भाजपा लेती है। भाजपा कहती है कि मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं इस मंच से कहता हूं, तारीख आ गया है ना, सबको पता है मेरे ख्याल से कि जनवरी में रामलला के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर की और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भी पूरी सूची आ गई है, पूरा प्रकरण आ गया है। तो ये तारीख हम बता रहे हैं। हमारा कहना यह कि हमारे कथनी और कर्मीन में लेश मात्र का अंतर नहीं है। और इन्होंने, मैं जल्दी समाप्त करता हूं, इन्होंने कहा कि हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, हमने मानदेय दिया पार्षदों का। मैं ये कहता हूं, विश्वविजय सिंह तोमर जनप्रतिनिधि है, इनके साथ ही है, लेकिन मैं यह मानूंगा कि मेरे पार्षद मानदेय को और आधा कर दिया जाए, लेकिन मेरे वार्ड के बजट में कटौती मत की जाए। 2018 तक, जब तक भाजपा की सरकार इस छत्तीसगढ़ में थी, इस शहर के बजट कितने आते थे आप सब पता कर सकते हैं। मेरा वार्ड 2500 वोटर का वार्ड है भैया, सड़कों के लिए मैं पार्षद निधि से नाली का निर्माण करा रहा हूं। ये स्थिति आ गई है बजट की। तो इससे अच्छा होता कि जनप्रतिनिधियों का मानदेय नहीं बढ़ाते, लेकिन विकास के बजट में कटौती आप नहीं करते। आखिरी बात, जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता की बात की, एक पहले हमारा चलता था कि किसी से बिल्ली मर जाती थी तो कहते थे लोग कि सोने की बिल्ली दान करना पड़ेगा। अब सोने के बिल्ली के वजन का दान करना पड़ेगा। अब 5 किलो की बिल्ली थी, 5 किलो का सोना कहां से लाए? तो अब इतनी छोटी छोटी बिल्ली का एक फोटो 3 ग्राम 2 ग्राम का बिल्ली बना करके दान कर देते थे। वही हाल आज कांग्रेस का है। बेरोजगारी भत्ता के नाम पर सोने की बिल्ली जैसा। इस सरगुजा जिले में 60,000 बेरोजगार पंजीकृत है और बेरोजगारी भत्ता मिला है मात्र 3,500 को। ये सोने की बिल्ली की नीति। लक्ष्मी जी से चाहूंगा बहुत शॉर्ट में जवाब दे देंगे इनका। हेलो, चूंकि समय भी बहुत कम है और आदेश है कि बहुत छोट संक्षेप में मैं एक बात बताना चाहूंगा। जैसे हमारे शांति भाई ने कहा कि उस समय 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था और आज 900 रुपए में मिल रहा है, लेकिन सब्सिडी मिलता था। उस सब्सिडी का लाभ किसको मिलता था? आम पब्लिक को। आप सुनिएगा, मैं आपकी बातों में कभी भी टोका नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलने मेरे को लगा जैसे आप पूछ रहे हैं तो मैं बता पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मैं टोकिए मत, मैं चुपचाप सुनता हूं सबकी बातों को, लेकिन मेरी बात भी है तो सुनिए आप। तो वो सब्सिडी का लाभ आम पब्लिक को मिलता था। सरकारें बनती हैं पब्लिक को लाभ देने के लिए, अपने लिए नहीं होती। आप 200 रुपए कम क्यों किए? अभी 200 रुपया कम इसलिए किया गया कि सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ रुपए माफ करना था। उसको लोग इशू ना बनाए, उस 5,000 करोड़ रुपए को माफ किए और इसलिए 200 रुपए भी सस्ता किए। आपने बोला कि डीजल पेट्रोल उस समय ये था, आंकड़ा पूरा गूगल से निकाल के दिखाने लगे आप। जिस समय हमारी सरकार गई और उस समय आप बताइए कि 76 रुपए था, जो भी आंकड़ा आप पेश किए, और इतना पैसा बढ़ा। उस समय आप कच्चे तेल का भाव नहीं बताए कि कच्चा तेल किस बैरल में आ रहा था, कितना डॉलर प्रति बैरल में आ रहा था। 120 रुपए प्रति डॉलर में उस समय कच्चा तेल आ रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे वो कच्चा तेल का दाम एक समय ऐसा भी आया कि मात्र 30 रुपए प्रति बैरल की दर पे हो गया। लेकिन महंगाई आप बढ़ाते गए। जैसा इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का रेट होता है, कच्चे तेल का रेट होता है, उसके आधार पर रेट तय होना चाहिए। नियम यह होता है किसी भी चीज का मूल्य निर्धारण के मांग और पूर्ति के हिसाब से वो चलता है। लेकिन यहां आप उसको भी खारिज कर दिए। इन्होंने बोला कि राम वन गमन पथ पर बनाए, आप 2 स्टैंड लेते हैं। कभी भी नहीं। राम वन परिपथ बना, यह हमारा आस्था का विषय है। आज आप देख लीजिए, पूरे 90 विधायक होंगे, कांग्रेस के विधायकों को भी देख लीजिए और भाजपा के भी विधायकों को देख लीजिए। हमारे गृह मंत्री के घर में मंदिर है, पूरा रामायण उन्हें कंठस्थ याद है। रामायण के बारे में वो प्रवचन करते हैं हमारे गृह मंत्री। हमारे अभी जो संस्कृति मंत्री आए थे, इनसे आप इसको श्लोक दिखवा लीजिए पूरा, जितना मंत्र इनको याद होगा। एक सामान्य हमारे, मैं कहना बुरा मत माने कोई अगर ब्राह्मण भाई होंगे तो, उनसे ज्यादा श्लोक और उनसे ज्यादा मंत्र उनको याद है। तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। मैं भी अपने घर में गणेश पूजा रखा था, बहुत विधि विधान से पूजा किया, लेकिन दिखावा नहीं करते हैं। हमारे लिए वो आस्था का विषय है और हमेशा रहेंगे। राम हमारे हैं, मंच पर गणेश जी रखे हैं, बता रहे हैं, उससे ज्यादा क्या दिखावा? मैं बहुत धन्यवाद। भूपेश बघेल के जब पिताजी उन्हीं राम का जब विरोध करते हैं, उस पर आप लोग एक शब्द क्यों नहीं बोल पाते हैं? मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मंच
में जो पधारे थे। आप सभी मुख्य अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं चाहता हूं हमारे